स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और जीवन से जुड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। औरत कब आपसे बातें छुपाने लगती है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो स्त्री जो कभी आपसे हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी, अब खामोश क्यों हो गई है? वो क्यों अपने मन की बात छिपा रही है? क्या बदल गया है? आज हम इस सवाल का जवाब चाणक्य नीति के गहरे सिद्धांतों के आधार पर खोजेंगे। रिश्तों को समझने और संभालने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चाणक्य कहते हैं, मौनन सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन बहुत कुछ कहता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा संदेश होता है। जब एक औरत आपसे बातें छुपाने लगती है, तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि वो गलत है, बल्कि ये भी हो सकता है कि उसने आपकी बातों, आपके व्यवहार या आपके दृष्टिकोण में वो जगह खो दी है जहां वह अपने मन की बात निडर होकर कह सके। स्त्री तब मौन होती है जब उसे लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, समझी नहीं जाएगी या फिर उस पर कोई ठहाका लगेगा। चाणक्य नीति कहती है, यस्य नास्ति स्वयं संयमः तस्य न सखी न बांधवः, अर्थात जिस व्यक्ति में आत्मनियंत्रण नहीं होता, उसका न कोई मित्र होता है न कोई साथी। यदि कोई पुरुष हर बात पर गुस्सा करता है, तर्क नहीं समझता और बार बार अपनी बात थोपता है, तो एक समय बाद स्त्री डरने लगती है कि क्या कहूं, क्या नहीं कहूं। वह सोचने लगती है, अगर मैंने यह बताया तो वह नाराज हो जाएगा, अगर मैंने अपनी सच्ची भावनाएं साझा की तो वह मेरा मजाक उड़ाएगा। इस डर से शुरू होती है बातें छुपाना। पूर्ण विराम। रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है खुला संवाद। चाणक्य कहते हैं, वाणी से बढ़कर कोई तीर नहीं होता। अगर आपकी भाषा बार बार उसे चोट पहुंचा रही है, आपका व्यवहार उसे समझने के बजाय जज करने का है, तो धीरे धीरे वो अपना मन आपसे छुपाना शुरू कर देती है। वो जानती है कि जब वो अपनी बात कहेगी, तो या तो उसे अनदेखा किया जाएगा, या ताना मारा जाएगा, या उसकी बात का मजाक बनाया जाएगा। ऐसे में वह सोचती है, छुपा लेना ही बेहतर है। चाणक्य नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, भय के वातावरण में बुद्धि काम नहीं करती। अगर घर का माहौल ऐसा हो जाए जहां हर बात पर टोका टोकी हो, निगरानी हो, या स्त्री को हमेशा ये लगे कि उसे जांच की निगाहों से देखा जा रहा है, तो वहां पारदर्शिता नहीं टिकती। वो छोटी छोटी बातें भी बताने से डरने लगती है, कहीं उसे बुरा न लग जाए, कहीं वो शक न करने लगे। इस डर से ही वो अपने मन को छुपाने लगती है। जहां विश्वास नहीं है, वहां मित्रता नहीं रह सकती और रिश्ते की नींव भी मित्रता पर टिकी होती है। अगर आपने उस पर बार बार शक किया है, हर बात को गलत नजर से देखा है, उसकी ईमानदारी को बार बार चुनौती दी है, तो आप उसके मन से सुरक्षित स्थान बनना छोड़ देते हैं। औरत बातें तब छुपाने लगती है जब उसे अपने ही जीवन साथी पर भरोसा नहीं रहता कि वो उसे समझेगा, उसका साथ देगा। पुरुष अक्सर यह सोचते हैं कि वो हर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, पर चाणक्य नीति सिखाती है कि विवेक से बड़ा कोई बल नहीं। अगर आप हर बहस जीतना चाहते हैं, हर फैसले में केवल आपकी चलनी चाहिए, तो धीरे धीरे आप अपनी साथी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां वह अपनी भावनाएं दबाने लगती है। वह हर बात को दिल में रखती है लेकिन कहती कुछ नहीं, और तब आपको लगता है कि वह बदल गई है, जबकि असल में आप बदल गए होते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या औरत का बातें छुपाना ठीक है? बिल्कुल नहीं, पर उसका यह व्यवहार एक प्रतिक्रिया है, एक संकेत है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसा है जो सुधारे जाने की जरूरत है। चाणक्य नीति के अनुसार विवेक, सहनशीलता और संवाद किसी भी रिश्ते को टिकाए रखने के 3 स्तंभ हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी जीवन संगनी फिर से वैसी ही हो जाए जैसी पहले थी, दोवे उसे सुनिए, बिना जज किए समझिए, उसकी बातों को महत्व दीजिए, भरोसे का माहौल बनाइए और सबसे
जरूरी खुद को भी सुधारिए। तो दोस्तों, याद रखिए, औरत जब आपसे बातें छुपाने लगे तो वो आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रही होती। वो आपसे और ज्यादा जुड़ना चाहती है। बस उसे समझने वाला चाहिए। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों में डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। नियंत्रण नहीं, समझदारी होनी चाहिए। और मौन नहीं, संवाद होना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ लें तो आपका रिश्ता फिर कभी नहीं टूटेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और ऐसे ही चाणक्य नीति से जुड़े जीवन के गूढ़ रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।